हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्पीड अप में आप लोगों का स्वागत है। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, घर में रह रहे होंगे। देखा जाए आज हम लोग 9th क्लास का मैथ पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। ठीक है, और ये सीबीएसई एंड बीएसई दोनों के लिए होगा। जैसे 9th क्लास का जितना भी हमने वीडियो बनाया है सभी सीबीएसई एंड बीएसई दोनों के लिए है। तो जो लोग भी घर पे बैठे हुए हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, वो लोग ज़रूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नया अपडेट आए आप लोगों को मिलते रहे। साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाए। देखा जाए हम लोगों ने आज स्टार्ट किया है 9th एंड 10th के लिए। एक्चुअली में ये जो इंट्रोडक्शन है ये दोनों के लिए है, दोनों में ये पार्ट पढ़ना है। ठीक है, इसलिए 9th एंड 10th ये दोनों के लिए है पॉलिनोमियल। देखा जाए यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल फॉर क्लास 9th एंड 10th, बोथ सीबीएसई एंड बीएसई भी दोनों के लिए। ठीक है, यानी बहुपद का परिचय हम लोग को पढ़ना है। पॉलिनोमियल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं जी? बहुपद। ठीक है, पॉलिनोमियल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं जी? बहुपद। अब इस बहुपद को पढ़ने के लिए एक्चुअली में इसमें बीच में कुछ टर्म्स आएंगे, कुछ पॉइंट्स आएंगे जिसको हम लोग को जानना जरूरी था, इसलिए मैंने उसको पहले ही बोर्ड पर लिख लिया ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे लिखने में ही आधा घंटा लग जाता, आधा घंटा का वीडियो ऐसे ही बन जाता। इसीलिए मैंने पहले ही लिख लिया ताकि 5 मिनट में हम लोग टोटल ये कंप्लीट कर लेंगे। एंड आफ्टर दिन तो हम लोग को एक्चुअली में पढ़ना है वो हम लोग पढ़ेंगे। देखा जाए यहाँ से कांस्टेंट क्या होता है? तो कह रहा है सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिक वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। यानी कोई भी एक सिंबल जिसका फिक्स एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है, यानी कह सकते हैं एक नंबर, एक संख्या क्या कहलाएगा जी? कांस्टेंट कहलाएगा, जिसका मान कहीं पे भी नहीं बदलता हो। ठीक है, जिसका मान कहीं पे भी नहीं बदलता हो वो क्या कहलाता है जी? कांस्टेंट कहलाता है, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में कहते हैं अचर। अचर, चर का मतलब होता है मूव करना, चलना, जो कहीं नहीं चले, एकदम स्थिर रहे, उसका मान मतलब नहीं बदले। आ रहा है समझ में? अचर मतलब उसका मान क्या हो जी? नहीं बदले। एक निश्चित संख्या जिसका संकेत, एक निश्चित संख्या के संकेत को क्या कहते हैं जी? अचर कहते हैं। इसका मान कहीं पे भी नहीं बदलता है, जैसे 1/2। ठीक है, 1/2 किसी सिचुएशन में अगर 1/2 लिखा गया तो हर एक सिचुएशन में 1/2 ही पढ़ा जाएगा, ऐसे नहीं कि उसका मतलब कुछ अलग हो जाएगा। अरे समझ में? किसी सिचुएशन में उसका वैल्यू अलग आ जाएगा, वो उतना ही रहेगा। तो ये सभी क्या है? एग्जाम्पल है। देखा जाए इसके साथ साथ हम लोग को जानना है वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखा जाए वेरिएबल्स क्या होते हैं तो कहेंगे यानी चर, जिसको हम लोग चर कहते हैं। इसको कभी कभी इसमें राशि भी जोड़ देते हैं, अचर राशि, चर राशि। ठीक है, ऐसे भी कहते हैं, अचर राशि और चर राशि हिंदी में। वेरिएबल्स यानी चर। चर क्या होते हैं? यानी चर राशि कह सकते हैं। अ सिंबल विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यू, डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यूज इज कॉल्ड अ वेरिएबल। कह रहा है एक ऐसा सिंबल जिसको अलग अलग सिचुएशन में वो अलग अलग न्यूमेरिक वैल्यू को दे। ठीक है, जिसका मान क्या हो जी? बदलते रहे, अलग अलग जगह पे उसका मान क्या हो जी? बदलते रहे, अलग अलग सिचुएशन में उसका मान बदलते रहे, उस तरह की चीज़ों को हम लोग कहेंगे वेरिएबल्स। ठीक है, क्या कहेंगे जी? वेरिएबल्स यानी चर। कह रहे एक ऐसा संकेत जिसका अलग अलग मान निकलता हो, चर कहलाता है। ठीक है, एक ऐसा संकेत जिसका क्या होती है? अलग अलग मान निकलता हो, चर कहलाता है। जैसे एक्स, किसी सिचुएशन में देखेंगे एक्स का वैल्यू 0 आएगा, किसी सिचुएशन में देखेंगे एक्स का वैल्यू -1 आएगा, किसी सिचुएशन में देखेंगे एक्स का वैल्यू +1 आएगा। ऐसे बहुत सारा आता है, कुछ भी आ सकता है। आ रहा है समझ में? तो ये क्या होती है? इन सबका मान अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आता है, लेकिन इसका वैल्यू कभी नहीं बदल सकता। 1/2 लिखा है तो हर जगह 1/2 ही पढ़ा जाएगा। आ रहा है समझ में? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके साथ साथ अब ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं जी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्रिएशन करते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट और वेरिएबल मिलकर क्या करते हैं जी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्रिएशन करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो वही कहता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट और वेरिएबल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है जी? कांस्टेंट एंड वेरिएबल का एक कॉम्बिनेशन होता है, जो कि जुड़े होते हैं किसके माध्यम से? जो कि जुड़े होते हैं मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस के माध्यम से, जो प्लस माइनस इंटू और डिवीजन है। ठीक है, प्लस माइनस इंटू और डिवीजन के माध्यम से क्या होता है जी? ये जुड़े रहते हैं, वो कहलाते हैं क्या जी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं बीजीय व्यंजक। तो क्या कहेंगे जी? बीजीय व्यंजक चर और अचर का सम्मिलित रूप होता है, जो कुछ या सभी ऑपरेशंस प्लस माइनस इंटू और डिवाइड से जुड़े रहते हैं। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट हम लोग को टॉपिक पढ़ना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये प्लस माइनस से जब जुड़े रहते हैं तो वो अलग अलग उसको पार्ट में बांट के, जिसको हम लोग टर्म्स कहते हैं। तो टर्म्स क्या होता है? देखा जाए टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक के पद
कहता है द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशंस आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे किसी बीजीय व्यंजक का वह सभी भाग जो प्लस या माइनस ऑपरेशन से अलग होते हैं बीजीय व्यंजक के पद कहलाते हैं। जैसे देखते हैं हमने एग्जांपल लिया 5x² + 2x + 3, तो ये प्लस से अलग हुए हैं सभी, तो इसमें 3 टर्म है, एक तो ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, ठीक है। यानी 5x² एक टर्म है, 2x एक टर्म है, 3 एक टर्म है। तो वही लिखा गया है इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 पार्ट्स 3 टर्म्स 5x², 2x एंड 3। अरे समझ में, इसमें कितने टर्म है जी, 3 टर्म है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जितने प्लस माइनस होंगे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जितने प्लस माइनस होते हैं उतने ही क्या होते हैं जी, टर्म्स होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। ऐसे हम लोग जनरली देख सकते हैं, क्योंकि इसमें देखा जाए 2 तो क्लियरली प्लस दिख रहा है, इसके आगे भी एक प्लस हो जाता है, इसके आगे भी एक प्लस होता है, तो यहाँ से 3 प्लस है तो 3 टर्म होंगे। मतलब जितने प्लस माइनस आएंगे उतने क्या होंगे जी, टर्म्स होंगे, उतने पद होंगे। अरे समझ में, तो ये सिंपल सा एक जनरल इंट्रोडक्शन था इसके बारे में, पोलिनोमियल के बारे में। पोलिनोमियल हम लोगों का स्टार्ट नहीं हुआ, पोलिनोमियल को पढ़ने से पहले जो हम लोग बेस तैयार करते हैं वो बेस है हमारा, ठीक है। ये बेस एकदम जीरो से, जहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि अलजेब्रा जो स्टार्ट करते हैं वहाँ से समझ लो, ठीक है। चलो देखते हैं, इसके बाद भी हम लोग को कुछ डेफिनेशन जान लें, तो पहले ही हम लोग क्या करते हैं जी, जान लेते हैं डेफिनेशंस, और उस डेफिनेशंस के बाद जानने के बाद तब हम लोग को जो एक्चुअली में पढ़ना है वो पढ़ेंगे। देखा जाए यहाँ से, अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। आइए देखा जाए, हम लोग को सीखना है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल सबसे पहले जानते हैं क्या है। तो एक्चुअली में पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल हम लोग देख रहे थे, तो अलग अलग वेरिएबल का अलग अलग पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, ऐसे होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में ये 1 वेरिएबल मतलब अगर सिर्फ x हो तो उसमें टोटल में क्या हो जी, x हो तो उसको पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल बोलेंगे, उसमें वेरिएबल क्या है जी, x है, ठीक है। इस तरह से तो हम लोग को जानना है, सबसे पहले पढ़ना है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। हिंदी में कहेंगे एक चर में बहुपद। क्या होगा जी, एक चर में बहुपद, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल क्या होता है, इसको जरा सा हम लोग जानते हैं। तो कहेंगे एन एक्सप्रेशन of the form a0 a1 x1 a2 x2 a3 x3 plus dash 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 plus an minus 1 xn minus 1 plus an xn, where a0 a1 a2 a3 dash 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 an are real numbers
आर रियल नंबर्स एंड ए एन डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए एन जो हो क्या हो जी, ज़ीरो के बराबर नहीं हो, एंड एन इज अ नॉन निगेटिव इंटीजर, एंड एन इज अ नॉन निगेटिव इंटीजर, it's called polynomial in a variable x, in a variable x of degree n। लिखा जाए, हिंदी में लिखते हैं, x में बहुपद चर एक ऐसा बीजीय व्यंजक है x में बहुपद चर x में बहुपद चर x का एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x के केवल और ऋणात्मक घात ही हो। जो कि a0 a1 x1 a2 x2 डैश 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 an xn के रूप में हो, जहाँ a0 a1 a2 डैश 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 an वास्तविक संख्याएं हो, an 0 के बराबर नहीं हो, और n एक और ऋणात्मक पूर्णांक। देखा जाए यहाँ से पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होगा जी, बहुत बड़ा एक लैंग्वेज लिखा जाता है, ठीक है, जो कि बच्चे देख के पहले ही डर जाते हैं कि क्या लिख दिया, इतना बड़ा लैंग्वेज है ना, हालांकि कुछ है नहीं। देखा जाए इस बातों को हम लोग समझते हैं कि यह है क्या। यहाँ पे कह रहा है एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस डैश डैश an माइनस 1 xn माइनस 1 प्लस an xn वेयर a1 a0 a1 a2 a3 डैश डैश an आर रियल नंबर। ये सभी क्या जी, एक ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि इस फॉर्म में पाया जाता हो, ठीक है, वो रियल नंबर कहलाएगा। यदि जो यहाँ पे a0 a1 a2 a3 ये सभी रियल नंबर्स हो, an 0 के बराबर नहीं हो, और n जो है नॉन निगेटिव इंटीजर हो, ठीक है, n क्या हो जी, नॉन निगेटिव इंटीजर हो, उस तरह के एक्सप्रेशन को, उस तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं जी, वो पोलिनोमियल है। क्या कहते हैं, वो पोलिनोमियल है, ठीक है। उसी को हिंदी में फिर से यहाँ पे लिखा गया है। देखा जाए इसको हम लोग यहाँ पे एक और बात, कुछ बातें यहाँ पे पॉइंट दे के जानेंगे। यहाँ पे जो a0 जो होगा, a0 ये क्या होगा जी,
कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल का क्या होगा जी, कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, पोलिनोमियल में क्या क्या होते हैं अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि पोलिनोमियल में एक्चुअली में कांस्टेंट भी होंगे और वेरिएबल भी होंगे, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट वेरिएबल होंगे और ये एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो फिर इसमें कांस्टेंट वेरिएबल होगा ही। तो ए नेट जो होगा कांस्टेंट टर्म होगा पोलिनोमियल का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो A1 है, A2 है, A3 है, डैश 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 AN तक, ये सभी क्या होंगे जी, यहाँ से ध्यान देंगे, ये सभी जो होंगे इसको हम लोग कहेंगे हिंदी में गुणांक और कोफिशिएंट इंग्लिश में कहते हैं, आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, डैश 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 एक्स का पावर n रेस्पेक्टिवली। ये क्या होंगे जी, यहाँ पे जो A1, A2, A3 या फिर AN है, ये सभी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, डैश 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 एक्स एन का ये कोफिशिएंट होते हैं। हिंदी में कोफिशिएंट को हम लोग कहते हैं गुणांक, कहेंगे A1, A2, A3 डैश 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 AN क्रमशः एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, डैश 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 एक्स एन के गुणांक होते हैं। एक्स एन के क्या होते हैं जी, गुणांक होते हैं। मतलब एक्स में जिस कांस्टेंट वैल्यू से गुणा होगा वो उसका गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जी, देखा जी यहाँ पे लिखा गया है, इस फॉर्म में लिखा गया, तो A1 x1, तो x में A1 से गुणा है तो A1 क्या होगा जी, इसका x का कोफिशिएंट होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में जिस कांस्टेंट से गुणा होगा वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। तो एक्स स्क्वायर में, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर में किस कांस्टेंट से गुणा है, तो A2 से, तो यहाँ पे A2 क्या होगा जी, इसका कोफिशिएंट होगा। ठीक है, इतनी चीज़ जानना है। देखा जाए इसको हम लोग एग्जाम्पल सहित समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखा जाए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, यहाँ पे ध्यान दिया जाए, सबसे पहले तो जानेंगे कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, पोलिनोमियल है कि नहीं है, तो देखा जाए यहाँ पे x का पावर देखेंगे, क्या देखेंगे जी, हमेशा x का पावर देखेंगे, यानी जो भी यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन क्या दिया हुआ है जी, ए नेट डज नॉट इक्वल टू 0, एक्चुअली में ए नेट ये है। ठीक है, ये क्या है जी, 0 नहीं है। एक और बात, एंड n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, n जो होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो पावर है इसका, ये पावर नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव संख्या होना चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए जी, जो इसका पावर है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है, x का पावर 2 है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, x का पावर यहाँ पे क्या है जी, 1 है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस तरह से सबसे पहले क्या है जी, ये पोलिनोमियल है, ये क्या है जी, पोलिनोमियल है, इसको लिख मारते हैं सही। ठीक है, क्योंकि पोलिनोमियल है। अब देखा जाए ये पोलिनोमियल है, फिर इसमें हम लोग जानते हैं कि इसमें टर्म कितने हैं, इसमें टर्म तो देखा जाए 1 2 3, 3 टर्म है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें या फिर पद की बात करें, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं जी, तो कहेंगे 3, 1 2 और 3। ये कौन कौन से हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, 3x स्क्वायर है, ठीक है, फिर 4x एक पद है, फिर 9 एक पद है। अब इस पद में ध्यान देना है कि इसमें कांस्टेंट टर्म कौन से हैं जी, कांस्टेंट टर्म तो सिर्फ 9 है। कांस्टेंट टर्म कौन सा है जी, 9 है, 9 एक कांस्टेंट टर्म है, बाकी वो दोनों वेरिएबल टर्म है। ठीक है, बाकी वो दोनों क्या है जी, वेरिएबल है। इसके साथ साथ देखा जाए अगर हम लोग कोफिशिएंट की बात करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या फिर गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है या फिर गुणांक है वो क्या है जी, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट और गुणांक कितना है जी, 3। अरे समझ में, वहां पे अगर एक्स का कोफिशिएंट की बात करें फिर गुणांक की बात करें तो कितना हो जाएगा जी, 4। अरे समझ में, यहां से हम बातों को समझ लिए कि कौन कोफिशिएंट होता है, कौन पद होता है। अरे समझ में, एक्स का कोफिशिएंट 4। ठीक है, यहां से क्या है जी, एक्स का कोफिशिएंट कितना है जी, 4 है। मतलब जिसका कोफिशिएंट पूछेगा उसका वो देखेंगे कि वो किस कांस्टेंट संख्या से क्या है जी, किस कांस्टेंट से वो गुणा किया गया है उसमें। ठीक है, वही गुणांक कहलाता है। तो एक्स में किससे गुणा है जी, 4 से गुणा है, यही क्या कहलाएगा जी, इसका गुणांक कहलाएगा। आ रहा समझ में, तो जल्दी जल्दी इसको नोट किया जाए, इसके बाद से हम लोग फिर आगे पढ़ते हैं, इसके टाइप्स को हम लोग पढ़ते हैं।
आइए देखा जाए, हम लोग टाइप पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ और टर्म जानते हैं। पहला हम लोग को देखना है कि सिंबल फॉर अ पॉलिनोमियल, पहले ये जानना है हम लोगों को, सिंबल फॉर अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के लिए हम लोग क्या क्या सिंबल यूज करते हैं ये देखना है, ठीक है। पॉलिनोमियल के लिए हम लोग क्या क्या सिंबल यूज करते हैं वो हम लोग देखना है। यानी बहुपद के लिए संकेत, बहुपद के लिए संकेत, तो क्या क्या सिंबल हम लोग यूज करते हैं। तो देखा जाए, हम लोग किसी पॉलिनोमियल को देखा जाए किस किस से दिखा सकते हैं। अगर उसमें एक्स वेरिएबल हो, एक्स चर राशि हो, एक्स वेरिएबल हो, तो उसको हम लोग दिखा सकते हैं, कह सकते हैं एफ एक्स से दिखा सकते हैं, पी एक्स से दिखा सकते हैं, जी एक्स से दिखा सकते हैं, क्यू एक्स से दिखा सकते हैं, एस एक्स से दिखा सकते हैं। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे चीज़ों से ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं जी, दिखा सकते हैं। ये आर एक्स से भी दिखा सकते हैं। तो ऐसे कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ABCD में कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ पे x यानी वेरिएबल अगर x हो तो x रख सकते हैं, वेरिएबल उसमें सिर्फ y हो तो y रख सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से हम लोग, इसका संकेत होता है, इसमें किसी भी चीज़ से हम लोग दिखा सकते हैं। देखा जाए, नेक्स्ट हम लोग को जानना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, देखा जाए यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है किसी पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो या तो हम लोग जो वेरिएबल होता है उसके पावर के असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या फिर किस में लिखेंगे जी, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के हम लोग क्या कहते हैं जी, वही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो ध्यान दिया जाए कि पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, किसका पावर होना चाहिए, तो वेरिएबल का पावर, ठीक है। अगर x है तो x का पावर, y है तो y का पावर, ठीक है। जैसे देखा जाए एग्जाम्पल, अगर लिखा गया है एग्जाम्पल पहला रहा है 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर 9x का पावर 4 प्लस 8x प्लस 3। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ध्यान देना है। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पावर के, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो इसको हम लोग सबसे पहले मैक्सिमम पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर आफ्टर देन 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3। और दूसरा एक और ये तरीका है कि इसको हम लोग ऐसे लिख ले, इधर से लिख ले, पहले 3 फिर 8x फिर 5x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 9x का पावर 4। तो ये दो तरीके क्या होता है जी, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। यही दो तरीका क्या होता है जी, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। लेकिन हम लोग मैक्सिमम इसका यूज करेंगे, किसका जी, पहला वाला। जो पहला वाला हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर वाला हम लोग क्या करेंगे जी, यूज करेंगे, ठीक है। पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसे भी होता है, हालांकि हम लोग डेफिनेशन में भी इसी तरह का लिखा गया है, लेकिन हम लोग जनरली इस तरह से यूज करेंगे। अरे समझ में, हाँ ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर वाला क्या करेंगे जी, यूज करेंगे। अब देखा जाए नेक्स्ट हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप। क्या पढ़ना है जी, हम लोग को टाइप पढ़ना है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अरे समझ में, तो इतना लिखा जाए, फिर हम लोग टाइप्स को कैटेगराइज करते हैं, किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। आइए देखा जाए, हम लोग को पॉलिनोमियल का टाइप देखना है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद, पॉलिनोमियल्स के टाइप देखने हैं। तो देखा जाए, इसका दो बेसिक है, इसके टाइप को डिवाइड करने का दो बेस है। दो बेस के आधार से हम लोग क्या करते हैं जी, इसके टाइप डिफाइन करते हैं। सबसे पहला जो बेस है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ
टर्म्स, यानी पदों की संख्या के आधार पे, पदों की संख्या के आधार पे। और दूसरा है अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री। एक होता है पद के आधार पे और दूसरा होता है डिग्री के आधार पे। डिग्री को घात, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं घात के अनुसार। ठीक है, दो तरीके से बांटेंगे, पदों की संख्या के आधार पर और दूसरा पदों की संख्या के अनुसार। अनुसार लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग मतलब अनुसार होता है, और यहाँ से हो जाएगा घात के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स में देखा जाए बहुत सारे बहुपद होते हैं, बहुत सारा इसका टाइप होता है, लेकिन हम लोग 4 पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे जी? 4 पढ़ेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स देखा जाए सबसे पहला होता है मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं एक पदी, एक पदी बहुपद। देखा जाए मोनोमियल क्या होता है, शॉर्टकट में लिखते चलेंगे। पहले चारों टाइप होते हैं। एक होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, द्विपदी बहुपद, तीसरा होता है ट्रिनोमियल, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, और ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, टेट्रानोमियल, चतुर्थपदी बहुपद, ऐसे होता है पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल। ठीक है, ये सब होता है, लेकिन हम लोग को बस इतना ही 4 ही तक जानना है, बस सिर्फ जानना है। इसके बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है, यहाँ से ध्यान दिया जाए। मोनोमियल का मतलब होता है कि वैसा पोलिनोमियल, वैसा पोलिनोमियल जिसके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जी? 1 हो। क्या हो जी? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जी? 1 हो। लिखेंगे हैविंग नंबर ऑफ टर्म्स 1। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जी? 1 हो। डायरेक्ट लिखेंगे कि पदों की संख्या कितनी हो जी? 1 हो। पदों की संख्या 1 हो। अगर पदों की संख्या 1 होता है तो हम लोग क्या कहेंगे जी? कि वो मोनोमियल है, एक पदी बहुपद है। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए, एग्जाम्पल में लिखते हैं 2x 3x 5y², 3x का क्यूब। ठीक है, सभी में क्या है जी? एक पद है, सभी एक पदी बहुपद है। बाइनोमियल का मतलब होता है हैविंग नंबर ऑफ टर्म्स 2, हैविंग 2 नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर डायरेक्ट कहेंगे हैविंग 2 टर्म्स। क्या कहेंगे जी? हैविंग 2 टर्म्स, हैविंग 2 टर्म्स। अगर 2 टर्म होते हैं तो हम लोग कहेंगे बाइनोमियल, यानी 2 पद हो। वैसे पोलिनोमियल जिसमें 2 पद उसको क्या कहेंगे जी? बाइनोमियल कहेंगे। ठीक है, इसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल क्या है? तो 2x² + 3, 3x + 4, 9x² + 2x। ये क्या है जी? इन सब में 2 पद है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जी? बाइनोमियल। वैसे ही हैविंग 3 पद हो जाएगा, हैविंग 3 टर्म्स, यानी 3 पद हो। ठीक है, लिख लेंगे डायरेक्ट 3 पद हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3 पद में 3x³ + 4x² + 3x। वैसे ही
9x² प्लस 2x प्लस 4, ये सब में क्या है जी 3 पद है। वैसे जिसमें 4 पद हो टेट्रानोमियल हैविंग 4 टर्म्स, ठीक है। जिसमें 4 टर्म हो उसको क्या कहेंगे जी टेट्रानोमियल। जैसे एग्जांपल में 3x³ 4x² प्लस 9x प्लस 8, वैसे ही 9x का पावर 5 6x प्लस 8। तो ये क्या हो जाएगा जी, ये सभी टेट्रानोमियल है, ठीक है। सभी में 4 पद है। वैसे ही बहुत सारे होते हैं लेकिन हम लोग को इतना बस जानना है। वैसे ही घात के अनुसार यानी डिग्री के अनुसार भी बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। इसके अनुसार भी क्या होते हैं जी बहुत सारे टाइप होते हैं। इसमें भी हम लोग को बस 4 जानना है। देखा जाए, पहला है लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। पहला क्या है जी लीनियर पोलिनोमियल, और लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं एक घाती बहुपद। क्या कहते हैं जी एक घातीय बहुपद, मतलब इसका घात कितना हो, इसका डिग्री कितना हो जी 1 हो, ठीक है। वैसे ही लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसको हम लोग कहते हैं द्विघाती बहुपद। द्विघातीय बहुपद। नेक्स्ट होता है क्यूबिक पोलिनोमियल, त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। वैसे देखा जाए एक होता है बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, चतुर्थ घाती बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद। तो यहाँ से क्या है जी ये 4 इसमें है, हम लोग इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। आगे भी डैश 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 बहुत सारा है, लेकिन बस हम लोग को 4 जानना है। 4 जान लेते हैं इसके टाइप को, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए लीनियर पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो जी 1 उसको हम क्या कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल, यानी कहेंगे हैविंग डिग्री 1, हैविंग डिग्री 1 कितना हो जी डिग्री 1 हो तो फिर उसको हम क्या कहेंगे जी लीनियर पोलिनोमियल। एग्जाम्पल में देखा जाए जैसे 2x प्लस 3 पावर 1 है, डिग्री 1 है, ठीक है। 3x प्लस 8, यहाँ पे x का पावर कितना है जी 1 है तो डिग्री 1, सिर्फ x लिख दें, इसका भी डिग्री 1 है तो क्या होगा जी लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। इसमें देखा जाए हैविंग डिग्री 2, हैविंग डिग्री कितना हो जी 2 हो, ठीक है, जब डिग्री 2 हो। तो इसके एग्जाम्पल में देखा जाए जब डिग्री 2 हो तो फिर उसको भी हम लोग क्या कहेंगे जी वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जैसे 2x² प्लस 3 2 डिग्री है, वैसे ही 2x² प्लस 4x प्लस 3 ये भी क्या है जी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि इसका डिग्री कितना है जी 2 है। क्यूबिक पोलिनोमियल देखा जाए हैविंग डिग्री 3, हैविंग डिग्री 3, अगर डिग्री किसी के पास क्या हो जाए 3 हो तो फिर उसको कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। एग्जाम्पल ठीक है। ये सब क्या है जी इसका डिग्री कितना है जी 3 है तो ये भी है क्यूबिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक में हैविंग डिग्री 4, हैविंग डिग्री 4, अगर डिग्री 4 आता है तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे जी
उसको कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे एग्जांपल में ये सभी क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, बस डिग्री यहाँ पे देखना है, इसमें डिग्री देखना है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना है। ठीक है, इसमें डिग्री देखना है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना है, उसी के आधार पर बांटा गया है। और भी बहुत सारा होता है, लेकिन इतना हम लोगों को क्या करना है जी, जानना है। तो जल्दी जल्दी इतना नोट किया जाए, फिर हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे। देखा जाए और अलग से इसमें दो टाइप होते हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे। पहला एक पढ़ेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, देखा जाए कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है। तो नंबरिक जिसमें कोई ABCD यानी कह सकते हैं कि कोई वेरिएबल ना आए, उस तरह के पोलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे। जैसे 0, 1, 2, -4, 3/2, 6, ये सभी क्या है जी, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। इसमें वेरिएबल नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी वैसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट आए, उसमें वेरिएबल नहीं है, उसको क्या कहेंगे जी, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, याद रहेगा। इसके साथ साथ देखा जाए एक और जानना था हम लोगों को, जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, जीरो पोलिनोमियल यानी कह सकते हैं शून्य बहुपद। ठीक है, तो ये क्या है जी, जीरो पोलिनोमियल। तो कहेंगे कि सिर्फ जीरो को हम लोग जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। क्या जी, क्या कहेंगे जी, सिर्फ जीरो को, जीरो को हम लोग क्या कहते हैं जी, जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, सिर्फ जीरो को हम लोग क्या कहते हैं जी, जीरो पोलिनोमियल। देखा जाए इस कांस्टेंट पोलिनोमियल का एक और नाम है, इसका एक और नाम है, इसको हम लोग कहते हैं जीरो डिग्री पोलिनोमियल। क्या कहते हैं जी, जीरो डिग्री पोलिनोमियल। यानी वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, जीरो हो, उसको कहते हैं जीरो डिग्री पोलिनोमियल। देखा जाए जितने भी पोलिनोमियल यहाँ पे लिखे हैं, इसका सबका डिग्री क्या है जी, जीरो है। डिग्री किसका निकालते हैं, वेरिएबल के पावर। इसमें वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है, तो उसका पावर नहीं है तो कुछ जीरो, इसीलिए इसको कहते हैं जीरो डिग्री पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए ये 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 × x का पावर 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको कहते हैं जीरो पोलिनोमियल। आ रहा समझ में, 1 को क्या लिख सकते हैं जी, 1 × x का पावर 0, x का पावर 0 1 हो जाएगा, 1 × 1 1 होगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं जी, जीरो डिग्री पोलिनोमियल भी कहते हैं। आ रहा समझ में, कोई भी इंटू करेंगे जो संख्या उसका बदल हो जाएगा। हाँ, यहाँ से क्या होगा जी, उस 2 को भी लिख सकते हैं 2 × x का पावर 0, क्या दिक्कत है, 2 ही आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से ध्यान दिया जाए। अब हम लोग को एक्चुअली में सीखना है वो है बहुपद का मान, यानी वैल्यू फॉर अ पोलिनोमियल। देखा जाए वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल थोड़ा सा जान लेते हैं। वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल, किसी पोलिनोमियल का हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुपद का मान, बहुपद का मान, तो बहुपद का मान हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखा जाए अगर कोई बहुपद दिया गया है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं जी, एट अ गिवन पॉइंट, दिए हुए बिंदु पर, दिए गए बिंदु पर, दिए गए बिंदु पर इसका बहुपद हम बहुपद का मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई बहुपद कह दिया fx इक्वल टू दे दिया 3x³ + 5x - 3। ठीक है, इसका निकालना है। और कह देगा कि पॉइंट यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे कह सकता है कि f0 निकालें। ठीक है, f2 निकालें, f3 निकालें, f1 निकालें। ठीक है, ये कह देगा। तो इसका मतलब क्या है, ये गिवन पॉइंट पे दिया है कि x = 0 पे निकालना है, x = 2 पे निकालना है, x = 3 पे निकालना है, x = 1 पे निकालना है। ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रख देना है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे f0, तो जहाँ जहाँ पे x है 0 तो 3 × 0 का क्यूब + 5 × 0 - 3, तो कितना आ जाएगा जी, ये 0 प्लस ये भी 0 - 3, ओवरऑल कितना आ जाएगा जी, -3। तो f0 कितना आ जाएगा जी, -3। आ रहा समझ में, हाँ, जो कहेगा वो निकाल देना है। वैसे यहाँ पे अगर f2 कह रहा है, तो क्या करेंगे जी, 3 × 2 का क्यूब + 5 × 2 - 3, तो 2 का क्यूब 8, 8 3 का 24,
प्लस 10 माइनस 3, 24 और 7 कितना होगा जी 31। तो इतना आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग बाकी हम लोग F2 निकाल सकते हैं, F2 तो निकाल लिए, F3 निकाल सकते हैं, F1 भी निकाल सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं जी, वैल्यू निकालते हैं, किसी भी पोलिनोमियल का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। ठीक है, ध्यान दिया जाए। आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक इतना ही। आप लोग अच्छे से कमांड करिए इतने पे, ठीक है। और उसके बाद से इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ध्यान देना है। साथ साथ में जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, वो लोग पीछे वाले वीडियो को भी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ साथ में सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करने की कोशिश करें अपने रिश्तेदारों को, ठीक है, अपने दोस्तों को, सबको।